दोस्तों काजू बादाम और ना जाने क्या क्या चीजें आपको लोग सजेस्ट करते हैं ताकि आपकी मेमोरी की पावर आप बढ़ा सके, आपका पढ़ा हुआ याद लंबे टाइम तक आपको याद रह सके ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। अगर ऐसा होता ना तो स्टेशनरीज पे इन्हीं चीजों की बिक्री होती और इन्हीं चीजों को लेने के लिए लोगों की भीड़ रहती। दोस्तों हमारा ह्यूमन माइंड हर चीज को करने में कैपेबल होता है, लेकिन जहां पढ़ाई की बात आती है और याद करने की बात आती है ये हमारा साथ छोड़ने लगता है। हमारा मन तो पढ़ाई करना चाहता है लेकिन ये दिमाग हमें भटकाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं ये फन और इंटरटेनमेंट ढूंढने की कोशिश करता है जिससे कि आप भटक जाते हैं और जितना जो पढ़ा हुआ है आपने वो भी आप उसे भूल जाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि किसी भी मूवी का नाम हमें लंबे टाइम तक याद रह जाता है, किसी लड़की का नंबर लेना हो तो हम उसे माइंड में इस तरह से फीड कर लेते हैं तो वो कभी भुलाई से भी नहीं भूलता। ये मैं स्पेशली लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहता हूँ जो हमारे फन इंटरटेनमेंट की जो चीजें है ना उसमें हमारा दिमाग पूरी तरह से साथ देता है। कभी भी आप 10 साल 20 साल बाद उसे उठा के देख लोगे ना तो आपकी मेमोरी में वो पड़ा होगा, आप उसे खोजने की कोशिश करोगे आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो हमने हमारी स्टडीज में जो पढ़ा था ना वो हमें याद नहीं रहता। दोस्तों इसी चीज को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा और आपको मैं जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि आपके बचपन से लेकर जिस एज में अभी तक होना क्या दिक्कत हुई है, कि क्यों आप अपनी स्टडीज की नॉलेज जो आपने पढ़ी हुई है वो आप याद नहीं रख पाते तब जब आपको उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों आपको याद होगा हमारे बचपन में हमारे टीचर और पेरेंट्स हमारे पीछे पड़े रहते थे और हमें हर चीज रटवाते थे, जैसे 2 की टेबल हो गई, 3 की टेबल हो गई और अदर मीनिंग्स हो गए। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम हमारा जो माइंड होता है ना बचपन की एज में, उस टाइम है ना वो चीज़ों को सोच समझकर पढ़ना नहीं जानता, उस टाइम रटने से ही काम होता है। इसलिए इस चीज़ को मैं गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे बचपन के टाइम में यही सही चीज़ थी किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई, वो पैटर्न को हम बचपन से फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए और हम उसी अप्रोच से और चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी स्टडीज़ में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके रटने की आदत की, क्योंकि आज भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडीज़ में रट्टा लगाते हैं जिससे कि कोई फ़र्क नहीं दिखता, और कुछ लोग उसे सोच समझ कर भी पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कोई बेनिफिट नहीं दिखता और वो लॉन्ग टाइम तक अपनी चीज़ों को याद नहीं रख पाते और एग्जाम में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो सोच कर जाते हैं। दोस्तों जब तक आप अपनी स्टडीज़ में इंटरेस्ट और अवेयरनेस को नहीं लेकर आओगे ना तब तक आपका पढ़ना सारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट और अवेयरनेस आता है कि जब आप अपनी स्टडीज़ को किसी गोल से जोड़ देते हो। अपनी स्टडीज़ को गोल से जोड़ने के बाद क्या होता है ना, आपके माइंड को एक क्लैरिफिकेशन मिलता है। जो माइंड अभी तक फन और इंटरटेनमेंट के लिए भाग रहा है ना वो आपके मन के साथ जोड़कर आपकी प्रोग्रेस में लग जाता है। जब आप अपनी स्टडी में इंटरेस्ट और अवेयरनेस से पढ़ रहे होते हो ना तो वो उस नॉलेज को आपके माइंड के डीप कोर पार्ट में जाकर फीड करता है, जो कि आपकी एग्जाम में तो क्या आपकी पूरी लाइफ में आपको वो चीज़ याद रहती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि आपके बचपन में कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ आपके माइंड में अभी भी फीड है। मतलब क्लियरली तरीके से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, भले उसको 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, लेकिन वो चीज़ को हुए 10 साल हो गए लेकिन उस चीज़ को आप अभी भी उतनी क्लैरिटी से विजुअलाइज कर सकते हो जितनी क्लैरिटी से आप वहाँ पर मौजूद थे और आपने उस चीज़ को देखा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो चीज़ आपके इंटरेस्ट से जुड़ी है और आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को इतनी अवेयरनेस दी थी कि वो आपके दिमाग में उस तरह से फीड हो गई। ठीक इसी तरह से स्टडीज़ में होता है, जब तक आप अपनी इंटरेस्ट और अवेयरनेस को मिलाकर काम नहीं करेंगे ना, उस चीज़ को फोकस से नहीं जोड़ेंगे ना अपनी स्टडीज़ को, तब तक आप उतने बेहतर तरीके से अपनी पढ़े हुए नॉलेज को अपने दिमाग में फीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आज ही रट्टा लगाना छोड़िए और जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपको अपना ड्रीम और गोल क्लियर करना है, जिससे कि इंटरेस्ट और अवेयरनेस खुद ब खुद क्रिएट होने लगेगा आपकी स्टडीज में, जो कि आपको आपका पढ़ा हुआ याद रखने में मदद करेगा लंबे टाइम तक। दोस्तों इसी में एक और चीज़ है जो आपको है ना ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रखने में जो चीज़ मदद करती है वो है ऑटो सजेशन, कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना तो अपने आप में ऑटो सजेस्ट करते जाते हो जिस चीज़ों को। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडीज़ में किसी सब्जेक्ट में फोकस से पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको याद आया अच्छा ये हुआ था तब ये हुआ होगा, हाँ मैं इतना याद कर लेता हूँ, कल इतना याद कर लूँगा। दोस्तों अगर आप इस तरीके से ऑटो सजेशन देते हुए पढ़ते हो ना तो माइंड उस चीज़ को, उस नॉलेज को फ्रेम बनाकर आपकी मेमोरी में भर देता है। जब आपको उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना तब वो आपको वो चीज़ देने के लिए तैयार होता है। दोस्तों आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमने किसी सेंटेंस को तैयार किया और उसको पूरा करने के लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो इसी तरह से आप जिस चीज़ को आप रिमाइंड करना चाहते हो ना उस चीज़ के पीछे ऑटो सजेशंस देते हुए जाइए। माइंड आपकी उस चीज़ को, हर चीज़ को आपके दिमाग में फीड करता हुआ जाएगा, जिससे कि आप अपने पढ़े हुए को लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। आपकी एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आपकी पढ़ी हुई नॉलेज से। जब आप अपनी स्टडीज़ में इस तरह से अप्रोच करोगे, इंटरेस्ट, अवेयरनेस, फोकस, ऑटो सजेशन, जब आप इन चारों चीज़ों को मिला दोगे ना और फिर अपनी स्टडीज़ में अप्रोच करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपकी स्टडीज़ में जो चीज़ आपने याद करी ना आप कभी नहीं भूलेंगे उसे, और जब जब आपको अपनी स्टडीज़ की नॉलेज की ज़रूरत होगी ना
आप उसे आपके पास पाएंगे। तो दोस्तों होप कर रहा हूं मैं जो चीज इस वीडियो में डिलीवर करना चाहता था वो मैंने अच्छे तरीके से डिलीवर की है। जो चीज आप इस वीडियो में ढूंढने आए होंगे वो चीज आपको मिली होगी, और अगर मिली है तो उस चीज को उठाकर आप अपनी लाइफ में, अपनी स्टडीज में अप्लाई करेंगे, ताकि आपको कभी भी उस चीज को रटने की जरूरत ना पड़े, और जब जब आपको आपके पढ़े हुए नॉलेज की जरूरत हो तब तब आप उसको यूज कर सके। तो दोस्तों चलता हूं और मिलता हूं मैं आपसे एक और वीडियो में किसी एक ऐसे ही टॉपिक के साथ जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, आपको सक्सेस में और आगे बढ़ा पाए, आपकी लाइफ को और ग्रो करे, आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोवाइड कर सके। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं अगले वीडियो में मैं फिर से आऊँगा और आपको कुछ ना कुछ डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।